हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवनीश तिवारी है। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जब कोई मशीन लर्निंग का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो किस तरीके से रन करता है। और अगर आपने इससे पहले कभी मशीन लर्निंग पढ़ी है और आपको आइडिया नहीं है कि आप ऐसा प्रोजेक्ट कैसे बनाएं जिसमें हम कोई इनपुट देके एक आउटपुट प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो उस तरीके का प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि एक स्टडी आवर के बेस पे किसी का एग्ज़ाम का स्कोर हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका प्रोग्राम मैं इसमें डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं, और अगर आपको पाइथन का आइडिया है तो आप कुछ इस टाइप का प्रोग्राम भी खुद से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये इसका होम स्क्रीन है विजुअल स्टूडियो कोड का। मैं एक आईडी के रूप में विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ फॉर द एडिटर पर्पज। आप कोई भी स्पेसिफिकली वीडियो एडिटर नॉट आईडी यूज कर सकते हैं। सो लाइक एज पाई चार में बहुत ही फेमस आईडी है फॉर द पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। तो मैं अभी के लिए वीएस कोड यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। तो एक स्टडी आवर के बेस पे किसी का एग्ज़ाम स्कोर प्रेडिक्ट करना, कॉलेज का भी कभी कई बार प्रोजेक्ट होता है आपके, तो उसका प्रोग्राम कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नमपाई और पंडाज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद स्किट लर्न नाम की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें आपको लीनियर रिग्रेशन और मॉडल सिलेक्शन का फीचर मिलता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आप कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिख कर रखा है, आप इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद आप जो भी ट्रेनिंग डेटा देते हैं मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए, तो मैंने मान लीजिए एक लाइब्रेरी के रूप में इसको यहाँ पे मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए स्टडी आवर दिया है। इसके बाद एग्ज़ाम का स्कोर दिया है कि अगर कोई 2 घंटे पढ़ता है, 3 घंटे पढ़ता है, और तो उसके बेसिस पे उसका एग्ज़ाम स्कोर क्या हो सकता है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि एक डेटा फ्रेम को इंपोर्ट किया है। डेटा फ्रेम, अगर आप पांडाज नाम की लाइब्रेरी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसमें डेटा फ्रेम नाम का एक मेथड होता है जिसमें हम किसी भी डेटा को इंपोर्ट करके उसके बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने एक डेटा फ्रेम दिया है जिससे जिसमें मैंने उसको इंपोर्ट कर दिया है, दोनों ही वैल्यू को, स्टडी आवर को भी और एग्ज़ाम स्कोर को भी। उसके बाद मैंने दो पार्शियल इंडिपेंडेंट वैल्यू यहाँ पर दिखाया है, जैसे एक्स और वाई को, ताकि हम यहाँ से स्टडी आवर और एग्ज़ाम स्कोर को एनालाइज करके फ्यूचर में जो हम स्टडी आवर देंगे उसके ऊपर प्रिडिक्शन कर सकें। और डेटा को ट्रेन और टेस्ट करने के लिए चार मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। तो अगर आपने इससे पहले स्किट लर्न नाम की लाइब्रेरी पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा कि हम किस तरीके से डेटा को ट्रेंड करते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद मैंने लीनियर रिग्रेशन को यूज किया है एज ए मॉडल। यहाँ पे मैंने एक मॉडल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और जिसमें लीनियर रिग्रेशन को मैंने एज ए फंक्शन कॉल कर लिया है, ताकि बार बार अगर मैं मॉडल को अगर यूज करना चाहता हूँ तो उसके प्लेस पे मुझे बार बार लीनियर रिग्रेशन न लिखना पड़े। इसके बाद मैंने जो ट्रेनिंग डेटा था, जैसे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का जो ट्रेनिंग डेटा है, उसको एज अ फिट फंक्शन में मैंने पास कर दिया गया है, ताकि जो हम अब डेटा एज अ इनपुट देंगे उसी के बेसिस पे वो एनालाइज करके हमको एक आउटपुट देगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फ्लोट वैल्यू ली है, क्योंकि स्टडी आवर डिपेंड करता है कि कोई 2 घंटे पढ़ेगा, कोई 2.5 घंटे पढ़ेगा। तो कोई फिक्स नहीं होता है, कोई 3 घंटे, 3.5 घंटे तरीके से भी पढ़ सकता है। तो हालांकि जब हम यहाँ पे स्टडी आवर को ट्रेंड कर रहे थे तो मैंने एक इंटीजर वैल्यू दी है, लेकिन जब हम इनपुट लेंगे यूजर से तो वो एक फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है, इसीलिए मैंने इनपुट के तौर पे यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू ली है। और फिर मॉडल को प्रेडिक्ट करने के लिए लीनियर रिग्रेशन के एंडल से मैंने प्रेडिक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया है, और जो भी आउटपुट आएगा वो एक एरे के रूप में आना चाहिए।
तो उसको एज अ एरे के रूप में मैंने पास किया है। तो आई होप ये आपको छोटा सा प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। तो आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+1 के बगल वाली जो स्किप बटन होती है उसके जस्ट नीचे एक और बटन होती है एक्सप्रेशन मार्क का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो डायरेक्ट आपका टर्मिनल वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप पाइथन स्पेस आपके जो भी फोल्डर का नाम है उसमें जा सकते हैं, या आप अगर आपने कोड रनर इंस्टॉल करके रखा है विजुअल स्टूडियो कोड में, तो आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे रन पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे और ये पाइथन फाइल आपके लिए रन हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रन हो रहा है। कुछ ही मिनटों में इसका आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ये आ रहा है इंटर द स्टडी आवर कि हमने कितने घंटे पढ़ाई की है। तो अगर हम यहाँ पे स्टडी आवर इंटर करेंगे तो हमें प्रेडिक्ट करके देगा कि हम एग्ज़ाम अगर देंगे तो उसमें हम कितना मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने 5 घंटे पढ़ाई की है और मैं इंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं प्रेडिक्टेड स्कोर इज 68.81। तो थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करते हैं कि क्या ये सही आउटपुट है या नहीं, कि एकदम से गलत हमारे लिए आउटपुट आ रहा है। तो 68.81 हमारे लिए आउटपुट आया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पे 5 घंटे के लिए 70 मैक्सिमम दिया है और 4 घंटे के लिए 65 दिया है। तो हमारा जो आंसर आया था वो 68 आया था, यानी कि हमारा जो आउटपुट वो प्रेडिक्ट कर रहा है मशीन लगभग सही है। क्योंकि कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल आप जब बनाते हैं तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। इसी वजह से आप कोई भी जब चैट जीपीटी यूज करते होंगे आप, या कोई भी ऐसा ट्रेंड मॉडल आप जब यूज करते हैं तो उसके नीचे एक वार्निंग लिखी होती है, इट कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट, प्लीज़ टेक रेफरेंस। आपको अगर चैट जीपीटी आप यूज करते हैं तो उसके नीचे भी एक छोटा सा पैराग्राफ में लिखा रहता है। तो हर मशीन लर्निंग मॉडल ऐसे ही बिहेव करता है। तो उसी तरीके से ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा कि लगभग ये भी एक सही आउटपुट दे रहा है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और आगे की वीडियो में मैं आपको एक नया प्रोग्राम बताऊंगा कि आप स्पैम डिटेक्शन सिस्टम कैसे बना सकते हैं, और स्पैम डिटेक्शन सिस्टम बनाने में कौन कौन सी नेसेसरी लाइब्रेरीज और कौन कौन सी टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।